नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम आधुनिक भारत का इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं ये भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित हैं और उनमें से भी जो आपका संवैधानिक विकास के चरण में जो पहला क्रम है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। तो आज के जो प्रश्न हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट से ही संबंधित हैं, उसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन से संबंधित पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो यहाँ पर इसकी डेट पूछी जा रही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में और इस समय रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जो भी अन्य प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रश्न हम आगे भी देखेंगे और रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ये एक्ट कब पास हुआ था? 1773 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार किस प्रेसिडेंसी को अन्य दो प्रेसिडेंसीज पर सर्वोच्चता प्रदान की गई? तो यहाँ पर किस प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी? जैसे कि आप देखते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत एक प्रेसिडेंसी को सुप्रीम बना दिया गया था, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज थीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई, पर तीनों में प्रशासनिक तालमेल अच्छे से नहीं था। तो उस तालमेल को बैठाने के लिए या भारत में जो प्रशासन चल रहा था कंपनी का उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ही ये किया गया कि एक प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान कर दी जाए और जो 2 अन्य प्रेसिडेंसीज हैं उनको उन्हीं का सबऑर्डिनेट बना दिया जाए, उनके अधीनस्थ कर दिया जाए। तो इस क्रम में जो सर्वोच्चता प्रदान की गई वो बंगाल प्रेसिडेंसी को प्रदान की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? यहाँ पर आपको 3 एक्ट दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1774 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रेगुलेटिंग एक्ट। और कब हुई थी? 1774 में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो देखिए, जब बंगाल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज पर सर्वोच्चता प्रदान की गई तो अब जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर ना कहलाकर गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो इस क्रम में जो प्रथम गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो चारों नाम दिए हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और फिर वाइसराय, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, जो लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। यहाँ पर बंगाल का कहा जा रहा है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कौन बना, तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना, ये भारत का वायसराय बना और तब पदनाम हो गया था गवर्नर जनरल और वायसराय। अब जो कैनिंग था इसको या इसके बाद में 1858 के बाद जो भी यहाँ पर नियुक्त होते थे तो उनको गवर्नर जनरल और वाइसराय कहा जाता था। तो इस क्रम में ये चारों महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, वारेन हेस्टिंग्स। शेष अन्य संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? जो 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये रेगुलेटिंग एक्ट की सिफारिश पे हुई थी, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना। तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने का जो गौरव प्राप्त है ये एलिजा इम्पे को प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, एलिजा इम्पे। और साथ ही साथ में ये जो 3 नाम आपको दिख रहे हैं, चैम्बरलिन है, हाइड है और लिमेस्टर हैं, ये उसके
जो एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 न्यायाधीश थे, तो ये तीनों उसी के साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, एलिजा हिम्पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स की परिषद का कौन सा सदस्य भारत में ही रह रहा था। तो यहाँ पर ये बताना है कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो कि भारत में रह रहा था। आप देखते हैं कि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, अब उसके अधीन बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज आ गई, तो अब उसका कार्यभार बढ़ गया था। तो जब कार्यभार बढ़ गया तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया और इस परिषद में 4 सदस्य होते थे। तो वो जो 4 सदस्य होते थे उनमें से 3 सदस्य इंग्लैंड से आए थे और 1 सदस्य भारत में ही रह रहा था पहले से। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सदस्य पहले से भारत में रह रहा था। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है बारवेल। बारवेल पहले से ही भारत में रह रहा था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बारवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, पहले उनका जो चुनाव होता था वो 1 वर्ष के लिए होता था, यानी कि प्रतिवर्ष उनका चुनाव होता था। और जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव हर साल होता था ये ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि अब जो एक बार चुने जाएंगे उनका कार्यकाल 4 वर्ष तक रहेगा। तो यहाँ पर यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था 4 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज के कौन से अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है युद्ध और संधि के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। देखिए, जब ये क्यों किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल को सुप्रीम पावर देने का प्रावधान ही क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था कि किसी एक प्रेसिडेंसी को सुप्रीम कर दें ताकि एक बेहतर तालमेल बन सके। तो अब अगर युद्ध, इससे पहले क्या हो रहा था कि पता चल रहा है बम्बई की जो बम्बई प्रेसिडेंसी है वो मराठों के साथ में संधि कर रही, बंगाल प्रेसिडेंसी है वो मराठों के साथ युद्ध कर रहे, तो एक तालमेल नहीं था। तो अब क्या कर दिया गया कि जो आंतरिक प्रशासन है उसमें तो इन लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त थी कि आंतरिक जो भी आप प्रशासन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, किसानों संबंधी कोई कानून बनाना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई युद्ध करना है या किसी के साथ संधि करनी है तो आपको बंगाल के गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर कौन से अधिकार समाप्त कर दिए गए, युद्ध और संधि के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, जबकि आंतरिक प्रशासन में इन लोगों को स्वतंत्रता रही। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, युद्ध और संधि के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी कौन था। तो जो वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी था वो था फिलिप फ्रांसिस। तो आप देखते हैं ना कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसकी परिषद के जो 4 सदस्य थे उनमें से 3 सदस्य ये इंग्लैंड से आए थे, जबकि 1 सदस्य भारत में ही रह रहा था। तो जो भारत में रह रहा था वो बारवेल रह रहा था, अभी पिछले प्रश्न में इस पर चर्चा की थी। और जो इंग्लैंड से आए थे 3 जो प्रतिनिधि, उनमें से एक फिलिप फ्रांसिस था जो कि गवर्नर जनरल या वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी था। अगर यहीं पर प्रश्न बदल दिया जाए और विरोधी की जगह आपसे पूछा जाए कौन प्रबल समर्थक था, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बारवेल। बारवेल क्यों हो जाएगा, क्योंकि बारवेल भारत में ही रह रहा था और उसकी वारेन हेस्टिंग्स के साथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसी के चलते जो बारवेल था वो समर्थक था वारेन हेस्टिंग्स का, जबकि जो फिलिप फ्रांसिस था ये वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, फिलिप फ्रांसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पर हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, कलकत्ता। और यहाँ पर आकर के मेरे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा और मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।